हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोफोर्स कंपनी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो जो कोफोर्स कंपनी है इसको आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। पहली चीज़ ये होती है, अगर आपने एज अ फ्रेशर अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो तो एज अ फ्रेशर क्या चांस हमारे होते हैं कि या तो ये आपके कॉलेज में आ रही होगी या आपने naukri.com पे या किसी अदर वेबसाइट लिंक्डइन पे इसकी कोई ओपनिंग देखी होगी, तो वहां से आप इसमें अप्लाई कर रहे होगे। ठीक है। तो कॉलेज में कॉलेज के थ्रू आपने अप्लाई किया होगा या ऑफ कैंपस में अप्लाई किया होगा। अगर आपने कॉलेज के थ्रू अप्लाई किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने ऑफ कैंपस में अप्लाई किया है तो अगर आपको रेफरल वगैरह चाहिए और रेफरल के मैसेज मतलब रेफरल कैसे लेते हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको अगर जानकारी चाहिए तो मैं आई बटन में एक वीडियो दे दूंगा, हाउ टू टेक रेफरल ऑन लिंक्डइन। तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हो जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो कोफोर्स में। राइट। उसके बाद अब इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस और इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में पूरा बात करते हैं। वन बाय वन एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या राउंड्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब कुछ। तो सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। अब ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट या रिटन टेस्ट, इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपके 4 सेक्शंस आते हैं जनरली। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो फर्स्ट सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, वो होता है आपका एप्टीट्यूड का सेक्शन। ठीक है। तो एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा, फिर उसके बाद आपका जो सेकंड सेक्शन होगा वो होगा आपका इंग्लिश का सेक्शन, फिर होगा आपके एमसीक्यूज और 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एप्टीट्यूड की। तो एप्टीट्यूड में क्या होता है, आपसे लॉजिकल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चंस तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसको कहाँ से प्रिपेयर करोगे, इसको प्रिपेयर करने के लिए आप 2-3 वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हो। आप इंडिया बिक्स को फॉलो कर सकते हो, आप प्रेप इंस्टा को फॉलो कर सकते हो, या आप गीक्स फॉर गीक्स को फॉलो कर सकते हो। जो एप्टीट्यूड का लेवल होता है वो इजी लेवल होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट आपका एप्टीट्यूड नहीं आएगा। और अगर इसमें 20 क्वेश्चन है तो आप इसका कट ऑफ 15 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, 15-16 तक। ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी सेम वही रहता है और रिसोर्स भी सेम है, प्रेप इंस्टा, गीक्स फॉर गीक्स और इंडिया पिक्स आप फॉलो कर सकते हो। इसका भी कट ऑफ आपका नियरली मैथ से 1-2 नंबर कम हो सकता है, तो लगभग 15 के अराउंड आप इसका कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आपके टेक्निकल एमसीक्यूज आते हैं जो आपके होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, डीबीएमएस के ऊपर। इस टाइप से आपसे टेक्निकल एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप मेजरली गीक्स और गीक्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है। वहाँ के आप टेक्निकल क्विज सेक्शन में जाके या टेक्निकल एमसीक्यू सेक्शन में जाके गीक्स और गीक्स से आप इसके टेक्निकल एमसीक्यू वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे आपका सही प्रिपेयर हो जाएगा। अब इससे जो एमसीक्यू का लेवल होता है वो इजी लेवल होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट एमसीक्यू नहीं आते। अगर आप 2-3 दिन भी अच्छे से अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर कॉन्सेप्ट्स वगैरह अगर आपने कवर कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ये सब करें। उसके बाद आपका जो चौथा सेक्शन होता है वो होता है 2 कोडिंग क्वेश्चन। तो जो 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं वो काफी ज्यादा इजी लेवल आते हैं, सुपर इजी लेवल के कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। बस आपको मतलब ये चेक करने के लिए कि आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत भी कोड लिखना आता है कि नहीं। तो इसके लिए भी आप बेसिक जीएफजी यानी गीक्स फॉर गीक्स से आप बेसिक क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा अच्छा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एरे से डुप्लीकेट निकालना, डुप्लीकेट डिलीट करना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। या स्ट्रिंग कंपैरिजन का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप के कुछ आपको क्वेश्चंस सीखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत इजी 2 कोडिंग क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप अगर कर लोगे तो आपके चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। ठीक है। तो ये होता है आपका सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट के बाद क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट के बाद आएगा आपका एक टेक्निकल राउंड और फिर उसके बाद आएगा आपका एक एचआर राउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल राउंड की। इसको हटा लेते हैं। तो देखो टेक्निकल राउंड में क्या होगा, टेक्निकल राउंड में बेसिकली कोफोर्स में क्या होता है कि ये उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आप किस पोजीशन पे जा रहे हो, आपका कॉलेज कैसा है, क्या है। ठीक है। उस हिसाब से इसकी डिफिकल्टी होती है। तब भी मैं एक आपको जेनरिक ओवरव्यू देता हूँ। जनरली इसमें जो टेक्निकल राउंड होता है वो डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आप एज अ फ्रेशर हो तो पूरा आपका सीवी बेस्ड ही राउंड होगा, आपने उसमें जो भी मेंशन कर रखा है। लेकिन उसके अलावा मैं आपसे कहूंगा आप क्या चीजें प्रिपेयर करो। सबसे पहले आते हैं प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स आप कैसे प्रिपेयर करोगे, ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट्स। वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे और उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो कैसे आंसर करते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस का, तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है। फिर आते हैं, अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रखी है तो इंटर्नशिप से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, कि आपने क्या किया था, कैसे किया था, ये सब। अगर आपने कोई स्किल्स वगैरह मेंशन कर रखी है, जैसे सपोज आपने C++ मेंशन कर रखी है, ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नॉलेज पूछे, मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो आपको ऊप्स सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके लिए आप गीक्स फॉर गीक्स फॉलो कर सकते हो, मुश्किल से 1 दिन का काम है, 1 दिन में अच्छे से आपके ऊप्स रिवाइज कर सकते हो आप। तो ज़्यादा इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे इंप्लीमेंट वगैरह कुछ कराया जाएगा, आपसे थ्योरेटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका डीबीएमएस। डीबीएमएस के लिए आप बेसिक एसक्यूएल, आपको एक आध छोटी मोटी क्वेरी आपको पूछी जा सकती है, ठीक है, और या फिर जॉइंस वगैरह क्या होते हैं, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा बहुत आपको डीबीएमएस की नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक, ठीक। और बस इतना ही आपसे पूछा जाता है। टेक्निकल इंटरव्यू में से ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता, काफ़ी इजी होता है अगर आप बस इतना थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से प्रिपेयर कर लोगे। और बेसिकली अपने आप सीवी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, आपने जो भी सीवी में लिखा है अगर आपको वो अच्छे से आता है, आपका काम हो जाएगा। लास्ट में होता है कि एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू की बात करते हैं। एचआर इंटरव्यू में क्या होगा, एचआर इंटरव्यू में आपसे बिहेवियर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बिहेवियर क्वेश्चन आप कैसे प्रिपेयर करोगे, बिहेवियर क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एचआर या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एचआर, ऐसा कुछ करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आ रहा होगा, सॉरी वीडियो का लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन वीडियोस में। तो एक बार जाके आप चेक कर सकते हो, उसमें सारे एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक पीडीएफ दी है उसमें, उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस विद आंसर भी बताए हैं, ठीक है। तो आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। थोड़े बहुत और क्वेश्चन आप नेट से देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन होते हैं बिहेवियर राउंड में। तो बस ये आपका छोटा सा राउंड होता है 5-10 मिनट का, और बस ये ही आपके राउंड्स जनरली होते हैं इस कंपनी में। और काफ़ी इजी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, काफ़ी आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाओ, तो आपका डेफिनेटली इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल।